गाइस आईफोन 17 आ चुका है एंड बिग बिलियन डे सेल भी 23 से स्टार्ट हो जाएगी और साथ के साथ बहुत सारे सेकंड हैंड फोन्स भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सारे आईफोन्स के बारे में, कौन से आईफोन्स खरीदने चाहिए, कौन से सेकंड हैंड परचेज करने चाहिए और कौन सा अभी न्यू आपको परचेज करना चाहिए। इसके अलावा सेल के अंदर कौन सी बेस्ट डील निकल के आती है, सब बात करेंगे इस वीडियो में विद प्राइस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो, मैं आईफोन 11 सीरीज की बात नहीं करने वाला हूं और इससे पहले के जितने भी फोन्स हैं इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 4G फोन्स हैं, आज की डेट में खरीदने का कोई सेंस नहीं है। तो सबसे पहला फोन है हमारे पास आईफोन 12, जो कि आपको नया कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। आईफोन 12 खरीदने के लिए फिलहाल सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, एक है यूज, दूसरा है रिफर्बिश। जिसमें अगर यूज के प्राइस की बात करूं तो ये 20 से 22 हजार के आसपास हो सकती है। और इसी के साथ एक और मॉडल आता है आईफोन 12 मिनी, जो कि इसका छोटा वर्जन है। ये भी अगर आप खरीदने निकलोगे तो 20 से 22 हजार के आसपास मिल सकता है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मैं आईफोन 12, 12 मिनी दोनों ही रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं और कुछ साल में इनके अंदर अपडेट्स आना भी बंद हो जाएंगे, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। अब सेम केस 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स के साथ भी है। डेफिनेटली 3 कैमरास दिखते हैं लेकिन बहुत पुराने फोन से लेने का कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट है आईफोन 13, जो कि अगर आप फिलहाल मैं Amazon पे जाके देख रहा हूं तो ये 43,900 का मिल रहा है। लेकिन इसको न्यू खरीदने का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। अगर आप इसको सेकंड हैंड परचेज करते हो तो ये करीब 25,000 के आसपास मिल जाएगा आपको, डिपेंड ऑन द कंडीशन। सेम केस आईफोन 13 मिनी के साथ भी है। अब ये दो फोन मैं रिकमेंड करूंगा भी और नहीं भी करूंगा। अगर आप इनको प्राइमरी फोन के जैसा यूज करना चाहते हो तो मैं दोनों ही फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप एक फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हो, उसके साइड में आपको आईफोन चलाना है तो आईफोन 13 ले सकते हो और 13 मिनी भी ले सकते हो क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है, तो ये सेकेंडरी फोन का बहुत अच्छे से काम कर लेता है और कैमरास भी अच्छे हैं तो वीडियो वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत सही चीज है, लेकिन प्राइमरी यूज के लिए नॉट रिकमेंडेड। अब अगर 13 प्रो, प्रो मैक्स की बात करूं तो इन फोन्स को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत पुराने फोन्स हैं। अब क्योंकि ये फोन 2021 में लॉन्च हुआ था और 1-1 लाख रुपए में ये फोन्स लॉन्च हुए थे, तो अगर आप इनको फिलहाल खरीदने जाओगे सेकंड हैंड तो ये आपको भाई बहुत ही बुरी कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि प्रो, प्रो मैक्स जो सीरीज है ना, ये 1 साल में ही एप्पल डिसकंटिन्यू कर देता है। यानी कि आप कोई भी फोन परचेज करोगे वो 2021 का ही निकलेगा। लेकिन वहीं आईफोन 13 अभी पिछले साल तक भी बिक रहा था, तो हाँ, वो आपको अच्छी खासी कंडीशन में मिलने के चांसेस हैं। दैट्स व्हाई 13 प्रो, प्रो मैक्स नॉट रिकमेंडेड। अब अगर नेक्स्ट बात करूं आईफोन 14 की, तो ये अगर आपको सेकंड हैंड मिलता है 30,000 रुपए के आसपास तो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो, अच्छी डील है। बस फोन को अच्छे से चेक करके खरीदना, और किसी भी सेकंड हैंड आईफोन को कैसे चेक करते हैं वो इस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। अब इस बिग बिलियन डे सेल में ये फोन आपको 40,000 रुपीज के आसपास मिल सकता है। अब अगर आप ये फोन नया खरीदने का सोच रहे हो तो मुझे थोड़ा सा ये रिकमेंड करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुराने टेक के साथ आता है, इसमें कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता और एप्पल इंटेलिजेंस की क्या बात करूं, वो तो आईफोन 15 के अंदर भी नहीं है। तो 40,000 रुपए में आईफोन 14 रिकमेंड करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इससे अच्छा आप सेकंड हैंड या यूज खरीद सकते हो। सेम चीज आईफोन 14 प्लस के साथ भी है। 14 प्लस में आपको बैटरी अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप 50,000 रुपए आईफोन 14 प्लस में लगा रहे हो, नो डाउट फोन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी वो आउटडेटेड हो जाएगा क्या हो गया है। अब बात करूं आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स की, तो हाँ, ये फोन्स आपको फिर भी अच्छी खासी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं। 14 प्रो, प्रो मैक्स हो गया। वैल्यू की बात करूं तो 45,000 से लेके 60,000 रुपीज के आसपास ये मिल सकते हैं। प्रो मैक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलेगा। डिस्प्ले वगैरह अच्छा है, डायनामिक आइलैंड भी यहाँ पे मिल जाता है। तो हाँ, 14 प्रो, प्रो मैक्स फिर भी आप खरीद सकते हो, लेकिन फिर से बोलूंगा अच्छे से चेक करके खरीदना ताकि बाद में कोई फटका ना पड़े, क्योंकि भाई एप्पल का फंडा ऐसा ही है, उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बड़ा फटका पड़ सकता है। बात करूं आईफोन 15 सीरीज की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आईफोन्स में से एक है जो कि आपको 40 to 45,000 के आसपास मिल जाएगा नया बिग बिलियन डे सेल में। सेकंड हैंड के बारे में फिलहाल मत सोचो क्योंकि 40,000 के आसपास इसकी सेकंड हैंड वैल्यू चल रही है और यही 45 में आपको नया मिल जाएगा, तो हाँ, थोड़ा सा वेट कर लो। 15 प्लस भी यहाँ पे हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ पे आपको बड़ा बैटरी साइज मिल जाता है एंड ओवरऑल जो फोन यूज करने का एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। टाइप सी पोर्ट के साथ आता है तो सारी चीजें मिल जाती है, बट हाँ, ये एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आईफोन 15 प्लस और आईफोन 16 आपको सेल में सेम प्राइस के आसपास ही मिलेंगे, यानी कि 50 to 55,000। तो अगर ये कंफ्यूजन आपके साथ है तो ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने सब क्लियर कर दिया है इसमें। तो हाँ, आईफोन 15 एंड 15 प्लस दोनों परचेज कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं आएगा इन दोनों डिवाइसेस के अंदर। और अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए ही चाहिए और आईफोन 15 सीरीज चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स की तरफ। ये फोन्स आपको नए तो नहीं मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रो, प्रो मैक्स सीरीज रहती है ये एप्पल नेक्स्ट ईयर ही डिसकंटिन्यू कर देता है, तो आपको नए नहीं देखने को मिलेंगे। सेकंड हैंड परचेज करते हो तो आईफोन 15 प्रो अराउंड 60,000 के आसपास, और अगर प्रो मैक्स परचेज करते हो तो 65 to 70,000 के आसपास मिल सकता है अच्छी कंडीशन में। क्या मैं इन फोन्स को रिकमेंड करूंगा? 100% बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फोन्स है ये। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये सेकंड हैंड मिल रहे हैं बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आप लेके 3, 4, 5 साल तक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एप्पल इंटेलिजेंस है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है, सिर्फ कैमरा कंट्रोल बटन छोड़ के, जो कि किसी काम का नहीं है। अब बढ़ते हैं आईफोन 16 सीरीज की तरफ, जो कि आपको 50 to 55,000 के आसपास मिल जाएगी। अब इसका सेकंड हैंड प्राइस मत पूछना क्योंकि यही इसका सेकंड हैंड प्राइस है, और क्योंकि बिग बिलियन डे सेल आई है तो ये इतना कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। क्या मैं आईफोन 16 रिकमेंड करूंगा? 100% आप आईफोन 16 परचेज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना। अब आईफोन 16 के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसके अंदर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है। अगर आप आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स लेते हो वहां पे 120 हर्ट्ज मिलता है। इवन आईफोन
17 के अंदर भी अब 120 हर्ट्ज आ चुका है। दूसरा बैटरी का थोड़ा सा इशू है, लेकिन अगर आप 16 प्लस लेते हो तो वहां पे आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन सवाल फिर से वही है, अगर आप 65,000 रुपीज 16 प्लस में खर्च करते हो तो भाई थोड़े से और पैसे मिला के 17 खरीद लो। भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ रहा है 17 के अंदर, बात करूंगा उसके बारे में, रुको। फिलहाल बात करें 16 प्रो मैक्स की, तो ये फोन मिल सकते हैं आपको 70,000 रुपीज से लेके 95,000 रुपीज तक अकॉर्डिंगली, यानी कि 75,000 में 16 प्रो एंड 95,000 के आसपास प्रो मैक्स। तो अगर आपको नया प्रो फोन लेना है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा 16 प्रो मैक्स, बहुत ही कमाल के फोन है, स्पेशली प्रो मैक्स। क्योंकि अगर मैं 17 प्रो की बात करूं तो वहां पे आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बिल्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, बाकी एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप 16 प्रो मैक्स खरीदते हो, कहीं से भी डिसअपॉइंटेड नहीं होने वाले हो। तो अगर इतना बजट है तो ये हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप फिलहाल ना परचेज करके अगर 1 या 2 महीने और वेट कर लेते हो तो आपको आईफोन 17 प्रो ग्लोबल मिल जाएगा करीब 1,10,000 के आसपास। तो इस चीज को दिमाग में रखना, अगर इतना पैसे खर्च कर रहे हो तो थोड़ा टाइम और रुक के मेरे हिसाब से ग्लोबल परचेज कर लो। कोई वारंटी वगैरह का कोई ऐसा इशू होता नहीं है। बाकी हाँ, ट्रस्टेड सेलर से परचेज करना, किसी से भी परचेज मत कर लेना। अब बढ़ते हैं नए नवेले आईफोन 17 की तरफ, और भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है आईफोन 17। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ चुका है, बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ चुका है, कैमरास इंप्रूव हो गए, फ्रंट कैमरा इंप्रूव हो गया है। अब आप 120 FPS की गेमिंग कर सकते हो इस फोन के अंदर, इवन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल गया है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट डील हो जाती है। नया नवेला फोन भी अगर आप 80,000 रुपीज में परचेज करते हो तो भी आप कहीं से भी रिग्रेट नहीं करने वाले हो। और अगर थोड़ा सा और टाइम रुक सकते हो तो ये फोन हो सकता है आपको 73,000 के आसपास मिल जाए, सारे कार्ड ऑफर्स लगाने के बाद। तो मेरे हिसाब से आईफोन 17 वन ऑफ द बेस्ट डील हो जाती है। अगर आप आईफोन 16 से भी कंपेयर करोगे तो भी ये उससे अच्छी डील निकल के आती है। इसके बाद आता है आईफोन 17 एयर, जो कि 1,20,000 रुपए से स्टार्ट होता है। क्या फोन वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये फोन हर किसी के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। ये फोन उन लग्जरियस लोगों के लिए है जो कि भाई जिनको बैटरी बैकअप से इतना कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन ऑफिस यूज है और ज्यादा फोन यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक क्लासी ब्यूटीफुल स्लिम ट्रिम फोन चाहिए, तो ये फोन परफेक्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, उतना बजट भी होना चाहिए। लेकिन ये फोन वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बात करें 17 प्रो मैक्स की, तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। जो वो फोन परचेज करना चाहता है या करेगा, उसने ऑब्वियसली प्लान कर लिया है कि हाँ मुझे ये करना है। हालांकि यहाँ पे आप अपना ओपिनियन शेयर करो, ये नया ऑरेंज वाला कलर कैसा लगा आपको, और अगर आपके पास चॉइस होती तो तीनों में से कौन सा परचेज करोगे? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, लग रहा है ऑरेंज परचेज करूं, फिर मुझे लग रहा है कि नहीं ब्लू थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, फिर लग रहा है भाई कौन चांस ले, सिल्वर ले लो। नीचे कमेंट करके बताओ। आई होप मैंने सारे आईफोन्स को कवर कर लिया है। नहीं, एक आईफोन बचा है, आईफोन 16e। अब आप बोलोगे कि यार मोहित तुमने आईफोन 16e क्यों नहीं कवर किया? भाई ये एक ऐसा आईफोन है जो कि जैसे ही लॉन्च हुआ और मुझे लगा ये क्या लॉन्च कर दिया इन्होंने। ना यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड मिलने वाला है, ना यहाँ पे आपको मैगसेफ मिलने वाला है। ये फोन ऑलरेडी इतना ज्यादा महंगा है और सेल में भी आने के चांसेस इसके हैं कि ये करीब 50,000 के आसपास मिल जाएगा, ज्यादा है तो 45,000 के आसपास मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। एक कैमरा मिल रहा है भाई, इससे अच्छा तो आईफोन 14 है जो कि मैंने रिकमेंड भी नहीं किया। वहां पे कम से कम 2 लेंसेज मिलते हैं, मैगसेफ मिलता है, भाई कुछ नहीं है आईफोन 16e के अंदर। तो बस यही रीजन था, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। और बाकी जितने भी फोन्स मैंने कवर किए हैं, इन सारे फोन्स की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हाँ, आईफोन 17 की अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करने, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।